नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविंद्र आशुतोष। जिस माता पिता की वजह से इंसान इस दुनिया में आता है, वही समय के बदलते चक्र में इस कदर फंसता है कि उसे अपने माता पिता से एक व्यक्ति हो जाती है। और अपने तनाव से बचने के लिए अधिकतर घरों के बच्चे उन्हें वनवास भेजने से परहेज नहीं करते। ये कटु सत्य है। इसके पीछे भी कई बार माता पिता की मानसिकता सवालों के घेरे में भी आ जाती। कई माताएं अपने बेटे को तो समझती हैं, पर उसकी पत्नी को स्वीकार करने में उन्हें कष्ट होता है। कई बार औलाद अपनी आज़ादी में खलल बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना माता पिता की चिंता के उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर चैन की सांस लेती है। ये एक बड़ी समस्या है और आज की नहीं है, मगर जिन पर गुजरती है वो तो इसका दर्द समझ लेता है। पर जो इन दर्द से अनजान होते हैं, उन्हें ज्ञान बघाड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता। इस विषय पर अनेक इमोशनल फिल्में भी बनती रही। कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो एक बार वृद्धाश्रम गए तो औलाद के इंतजार में उनकी आंखें पथरा जाती हैं, पर ना औलाद आती है और न उनका कोई संदेश आता है। यहीं से माता पिता की तन्हाई और कुंठा बढ़ती चली जाती है। ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि बेटा चाहता है कि वो अपने माता पिता को साथ में रखे, पर अपनी बीवी के कारण वो न चाहते हुए भी उन्हें दूर करने को मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो माता पिता को दूर करके खुश रहता है, क्योंकि वो जानता है कि बीवी के खिलाफ जाने से उसकी जिंदगी दूभर हो सकती है। भले ही ये विषय चर्चे में तो रहता है, पर उसके निदान के लिए इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। ऐसा लगता है इस समस्या से पल्ला छूटे और जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े। माता पिता का स्थान ईश्वर के स्थान के बराबर होता है, पर अपने स्वार्थ के कारण उनका स्थान आज बदल कर रह गया है। ऐसे में आम लोगों की सोच कैसी होती जा रही है और उनकी कैसी मानसिकता है, इस पर भी सवाल उठते रहे। तो आइए अब मुंबईकरों की राय से भी अवगत हो जाते हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह ने। सतयुग त्रेता युग में श्री राम को वनवास मिला, जिसे हम आज तक दिवाली और दशहरे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब कलयुग में समय एकदम परिवर्तित हो गया है और नया जो समय आया है उसमें वनवास की भी एक नई अवधारणा शुरू हो गई है। आजकल श्री राम को वनवास की बजाय उनके माँ बाप यानी कि बच्चे अपने माँ बाप को वनवास भेज देते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, मतलब अपने सहायता की। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके सुख दुख का सहारा बनने की, उस समय वो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं बच्चे। और ऐसे में माँ बाप की पीड़ा कोई नहीं समझता। उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है या फिर रोड पर भटकने के लिए, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आइए ऐसे में समाज की जो मनस्थिति बदल रही है उसमें हम बात करते हैं। जो नई मनस्थिति युवाओं की बन रही है उस विषय में हम बातचीत करने के लिए आज हम कांदिवली पश्चिम में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी इस विषय पर भावनाएं व्यक्त करेंगे। आपका परिचय? तरुण हसमुखलाल शाह, मरीना एनक्लेव्स में रहता हूँ। मैं, मेरी माँ, मेरे वाइफ, मेरे ट्विंस बच्चे, उनकी बहू, उनके साथ में रहता हूँ। और मैं जितना हो सके उतनी अपनी माँ की साथ में रह के उनका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सोल्व करने के लिए हम तैयार है। और हमारी जवाबदारी है कि उनके साथ कोई भी इश्यू ना आवे, और वो अपना फैमिली मेम्बर ही है सब, तो उसका देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी है और करना ही चाहिए। और जो माँ बाप की समस्याएं हैं, वो माँ बाप को, बच्चे को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो हैं उनके जड़ हैं, और जड़ नहीं रहने पे कोई पत्ता फल नहीं देता है, पत्ते सूख जाते हैं। इसी तरह माँ बाप पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को उनको सेवा करना चाहिए, उनको आगे भी ध्यान देना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, उनका क्या तकलीफ़ है उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत तकलीफ़ से बच्चों को पाल पोस के बड़े करते हैं। कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को आश्रम में न छोड़े, रास्ते पे न छोड़े और माँ बाप की सेवा करे। माँ बाप की जो सेवा करेगा वो आगे फल पाएगा, वरना आगे वो बच्चा बहुत दुखी हो जाएगा। मेहरबानी करके अपने माँ बाप की सेवा करो। जय महाराज। मैं ये कहना चाहेंगे कि बच्चों लोग के देखना चाहिए, किसी को बच्चा हो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होता है वे ये पीढ़िया में वो काम नहीं करो, जो पुराना पीढ़िया में है वही काम करो। कि माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। कल के तुमको बच्चों लोग, तुम्हारा भी बच्चों लोग यही काम करेगा। जब हम लोग के नहीं देखेगा तो तुम्हारे भी बच्चों यही काम करेगा, समझ गया? तो ये काम कभी बेटा नहीं करने का, भूल के नहीं करने का। जिसको करो तो अच्छे से करो, नहीं तुम ऐसा पेट पर माँ बाप को लात मत मारो। काहे के लिए बच्चा के अपना पेट काट के अपना किसी को लेके दे के
मेरे बच्चे लोग कैसा खाएगा, कैसा रहेगा, कैसा पहनेगा। आज की टाइम में ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हम पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि हमारा एज होने के बाद हमारे बच्चे हमारा साथ देगा, सहकार देगा, मगर एक्चुअली बहुत टाइम से मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बच्चे बड़े होके डिवाइड होना चाहते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या है, माता पिता की उसको कुछ केयर रहती नहीं है, अपना सेल्फिश लाइफ जीते हैं। तो मेरा अभी सब यंगस्टरों से खास अनुरोध है कि आपको जिसने बड़ा किया, पाला पोसा, पेट काट के अपना जीवन ख़त्म किया, तो आप ज़रा भगवान की ओर देख के उसकी ओर भी देखा करो, ताकि आपके बच्चे भी आपको संभाल सके। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जो अभी ये व्यक्ति ने जो महावीर नगर में रहते हैं, उन्होंने जो बोला है कि बच्चे सही में आदमी को बुढ़ापन आने के बाद छोड़ देते हैं और कोई मंदिर में रखता है, कोई मस्जिद में, जिधर भी मतलब उनका कोई फिक्र ही नहीं है कि बच्चे को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसको माँ बाप को कोई साथ नहीं देता है। रोड पर घूमना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है। ऐसी हालत में ये बुढ़ेपन जो जब भी आता है, तभी ये आदमी के लिए कुछ तो भी सुविधा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ सुविधा या कोई हॉल या कोई खाने का बंदोबस्त उसको करना चाहिए। ऐसी मेरी एक राह है कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बूढ़े आदमी है, जिसको माँ बाप को बच्चे लोग पालते ही नहीं हैं, बड़े करने के बाद पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका शादी ब्याह करके भी उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि घर में से अकेला हो जाता है आदमी। इसके लिए उसके लिए सहारा करना गवर्नमेंट में ज़रूरी है। माँ बाप का सेवा करना चाहिए, माँ बाप का साथ देना चाहिए, सुख में दुख में हर जगह। न कोई लड़की उड़की के चक्कर में न पड़ना चाहिए। माँ बाप के हमेशा सेवा करना चाहिए। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है हमारे नज़र में। मैं तो सिर्फ यही करता हूँ, मैं अपने से ज़्यादा माँ बाप को सब चाहता हूँ। अब आज देखेगा ना हम लोग की तबीयत कैसी है। माँ बाप छोड़ के गए, बच्चे भी बड़े हो गए, ले थोड़ी हम लोग को देख रहे। रहेगा इधर दवाखाने में आके हम लोग पड़े, कौन देखने वाला है, कोई चाहने वाला है ना, आदमी है ना कुछ है। ऐसा कैसा लावारिस कैसा भीख मांग के खा रहे हम लोग, कोई देखने वाला है क्या? ना मोदी सरकार हम लोग को कुछ कर रहा है ना कुछ नहीं। बम्बई में आके खाली इतना बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे बैंक में पैसा हो जाएगा, तुम्हारे बैंक में पैसा आ जाएगा, गरीब का अच्छा हो जाएगा, गरीब को झोपड़ा देगा, ये देगा। आज हम लोग ऐसा फुटपाथ पे पड़े, हम लोग कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है क्या? सोचो कि माँ बाप को कहीं रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन लोग के इतना ही मैसेज दे रहा हूँ कि आप जैसा करोगे अपने माँ बाप के साथ, वैसे ही फ्यूचर में आपको वैसे ही वहाँ से अपने लड़के के पास से ऐसे मिलेगा। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हो, तो आपको भी वही गलत काम करने के मिलेगा, वही आपको वापस मिलने वाला है। तो सोच समझ के माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशन रखो, ताकि आपको फ्यूचर में आपका लड़के लोग भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर करें। तो आपने सुना कि मुंबईकरों ने क्या क्या कहा। यह समाज नित नई ऊंचाइयों को छूता तो है, विकास के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने संस्कारों से भी हम विरक्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में श्रवण कुमार जैसी औलादें नहीं हैं, मगर अच्छाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी बुराई की होती है। बहरहाल ये सवाल बेहद गंभीर है कि अपने माता पिता के सम्मान, सुरक्षा और उनके विचारों से हम और हमारा समाज कटता क्यों जा रहा है। इस मुद्दे पर और बातचीत के लिए अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह से। मनेंद्र, माता पिता का स्थान ईश्वर के बराबर होता है, मगर आज की तारीख में वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या घर वालों के लिए माता पिता बोझ होते हैं? जी आशुतोष जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और आपको बता दूं कि माता पिता किसी के लिए बोझ नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, युवा पीढ़ी के पास समय नहीं है और वो बुजुर्गों को, अपने परिवारजनों को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके आगे अपने कैरियर पर फोकस करना है, आगे की उनकी योजनाएं हैं। तो वो जो सामंजस्य है वो बिठा पाने में असफल हो रही है जो युवा पीढ़ी है। इसलिए हमें जो माता पिता है वो बोझ लगने लगे हैं। तो ये अवधारणा इस वर्तमान समय से बनी है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि औलाद बुढ़ापे की लाठी बने, पर औलाद उनका दर्द नहीं समझती। क्या इसे संस्कार से जोड़कर देखा जाए या स्वार्थ से? इसे स्वार्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जैसा कि कहा अभी कि हर किसी व्यक्ति को अब आगे बढ़ने की इच्छा है। वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये इसका प्रतिशत बहुत कम है। तो एक तरह से ये जो स्वार्थ है वो बढ़ता जा रहा है और सबको पैसा हावी हो गया है।
तो सब लोग अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं और अपने उनका जॉब का स्ट्रेस रहता है, तो वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। तो इसी कारण ऐसा फील होता है कि ये जो नई परंपरा या अवधारणा चली है ये गलत है। अभी रिलीज हुई फिल्म वनवास को दर्शक इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें घर वाले ही अपने पिता को वनवास भेजते हैं। इसे समाज समझता तो है पर बुजुर्गों की स्थिति यथावत है। ऐसी संदेशात्मक फिल्मों से लोगों की सोच पर कितना असर पड़ता है? जी जी, जैसे कि आपको बताएं कि जो सिनेमा है वो अपने समाज का ही आईना है और जो दिखाया जाता है वो समाज से ही कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। लेकिन दर्शक भी उसको एक मनोरंजन के तौर पर लेते हैं और काफ़ी फिल्में बनती है, पारिवारिक फिल्में बनती है, उनका असर कुछ दिनों तक रहता है, थोड़े दिन बाद लोग बाग उसका भूल जाते हैं और अपनी मस्ती में वापस से अपनी आम दिनचर्या में वो ढल जाते हैं। तो फिल्म का असर कुछ दिनों तक जरूर रहता है और मुद्दे भी उठाए जाते हैं, मीडिया के थ्रू हो या समाज में है, चर्चाएं काफ़ी होती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो अपने हाथ में नहीं है। आखिरी सवाल, वृद्धाश्रमों में अपनों से दूर रहने वाले बुजुर्गों की मानसिक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे मनेंद्र? जी, वृद्धाश्रम का जो हाल है वो पुराने अपेक्षा अब एक तरह से विचित्र स्थिति है। यहाँ सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन अपनों का प्यार कहीं ना कहीं मन में एक अपने परिवार की जो फीलिंग रहती है उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो दर्द लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यहाँ रहते हैं, हालांकि उन्हें सुविधाएं पूरा समय पर देखभाल सब मिलता है, लेकिन जो अपनापन जो चाहिए उन्हें, अपने परिवार का जो मोह रहता है वो मोह माया में वो फंसे रहते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं वो दुखी भी रहते हैं। इस तमाम बातचीत के लिए मनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह। माता पिता के वनवास पर हम कितने भी घड़ियालू आंसू बहा लें, हमें किसी और को नहीं बल्कि अपने मन को समझाना होगा और शेखर सेन के इस भाव को समझना होगा कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। सच तो ये है कि माता पिता हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो क्यों ना जब तक वे हमारे साथ और हमारे बीच हैं उनके दुख तकलीफ से हम यथासंभव उनको अलग रख सकें। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस संस्कार को समझे और उस पर अमल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। इस बारे में एक बार गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसके पहले कि कहीं देर ना हो जाए, हमें अपने घर के भगवान को वनवास जाने से रोकना और बचाना है। सोचकर इस दिशा में पहल तो करनी ही चाहिए। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज इंडिया और मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।